हेलो एवरीवन। देखो आज हम आपका जो फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल हाउसिंग है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिकल के अंदर सेकंड स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर, ठीक है ना। डीसी मोटर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है, कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर होगी ना, ये देखो आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर थी, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ये क्या होता है? मोटर का काम होता है, मोटर। ठीक है ना। देखो अगर आप देखोगे मोटर में क्या होता है, जैसे आप घर में आपके मोटर लगी होती है ना, मोटर, आप उसको चलाते हो, तो मोटर को हमने चलाया, पावर दी, और क्या होता है, वो पानी उठाती है, राइट। पानी उठाती है, क्या हो रही है? मैकेनिकल काम कर रही है, मैकेनिकल वर्क कर रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे आपके घर में कोई फैन है, राइट, ये फैन है, सीलिंग फैन, ठीक है, इसमें मोटर लगी होगी, मोटर, आपने अगर है सर ये प्लग से इसको ऑन करा, तो आपने क्या दिया सर, इसमें अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, मतलब करंट और वोल्टेज इसको दिया है, राइट। तो हमें क्या हो रहा है, पंखा घूम के हमें हवा दे रहा है, तो राइट, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। क्लियर है। तो अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें ना, तो जैसे हमने आपका इंजन बढ़ा, तो इसकी एफिशिएंसी आपकी होती है 50 से 90%। बहुत मेरा ध्यान रखना, आधे से स्टार्ट होती है 50% से, और 100 से 10 कम, 90% से खत्म होती है। अगर आपको याद हो तो हमने आपकी मोटरसाइकिल और डीजल साइकिल बढ़ी थी, तो मोटरसाइकिल और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी, मोटरसाइकिल की जो एफिशिएंसी थी, वो लगभग 26 से 32% रहती थी, और शायद 32 से 38% रहती थी। ठीक है ना, अप्रोक्स इनके बीच में ही रहता था इनका। तो ये देखा जाए तो लगभग 28 से 38% रहती थी इंजन की एफिशिएंसी, आईसी इंजन, ये 28 से 38% आईसी इंजन की एफिशिएंसी रहती थी, है ना। अगर आप मोटरसाइकिल का देखोगे तो 28 से लगभग शायद 32 के अराउंड होती है, 30 देख लेना, वो थोड़ा मुझे याद है, 32 से 38 डीजल की होती है। ठीक है। तो कंबाइन आपकी इंजन की देख लो, मोटर की एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई, 50 से 90% बढ़ गई। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना, तीन आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मोटर हुआ, तो मोटर में क्या होगा सर, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मुझे मिलकर है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कैसा, ये मोटर है, चाहे कोई भी मोटर हो। अब मोटर भी दो टाइप की आपकी होती है, डीसी मोटर और आपकी एसी मोटर, डीसी मोटर और एसी मोटर। एसी मोटर को हम इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, इंडक्शन मोटर। तो इनका ना एक एक एग्जाम्पल जरूर माइंड में रखना जब भी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। डीसी मोटर का जब भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है, तो आपको याद क्या रखना है, ये टोए कार, टॉय कार, मान लो ये कार है, देखो अच्छी सी कार बनाते हैं, ये बच्चे खेलते हैं ना, जैसे टॉय कार, इसमें हम सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सेल। यही आपकी डीसी मोटर है। क्या होगा सर, इसमें एक सेल लगाया। अब डीसी मोटर में क्या होता है, ये सर ये रहा, एक टॉय कार है सर मेरी, ये देखो टॉय कार है, इसके अंदर मैं इनपुट दूंगा, तो इनपुट मैंने क्या दिया, सेल। सेल में क्या होगा, करंट होगी, वोल्टेज होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी है। और जैसे ही हमने दी, ये चलना स्टार्ट कर रही है, अगर ये मूव कर रही है, आगे पीछे दौड़ रही है, तो ये क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। ठीक है। अभी देखते हो टॉय कार, क्योंकि जो भी स्मॉल स्केल एप्लीकेशन होती है ना, हम सिर्फ डीसी मोटर का यूज़ करते हैं। एसी मोटर कहाँ पे यूज होती है, जो घरों में, घरों में कौन सी पावर सप्लाई आती है, देखो यहाँ पे क्या, डीसी करंट, सोलर, जब भी आपकी ये सेल लगा होता है ना, जो अगर सेल का करंट का डायग्राम देखोगे तो आपका डीसी कांस्टेंट रहेगा, करंट और वोल्टेज ये टाइम के साथ। ठीक है। तो हमारे इनपुट क्या होगा सर, कांस्टेंट है, तो डेट्स वाई वी आर गिविंग इनपुट थ्रू अ सेल। तो ये सेल में क्या है, कांस्टेंट वैरी है, तो क्या होती है, इनकी पावर कम होती है। अब जो एसी आपकी आती है वो ऐसे आती है तड़कती भड़कती हुई, ये देखो एसी पावर आई। अब यहाँ पे हमने एक फैन लगा रखा है, सपोज करो सीलिंग फैन, ऐसे करके फैन, हमने इसको पावर दी, एसी घर में हमने मोटर ऑन करा, प्लग दबाया, प्लग में कौन सी एसी करंट आई, उसने इसको पावर दी और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिली। तो ये क्लियर हो गया बिल्कुल। तो डीसी मोटर और डीसी है। जैसे हमने क्या बढ़ा था, बल्ब बढ़ा था, तो बल्ब में क्या होता है सर, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, लाइट। तो बल्ब का काम करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। मोटर क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। ऐसे ही हम एलईडी की बात करें, एलईडी अगर आपको बाजार में आते हो तो एलईडी मिलती है आजकल, है ना, ये लगी होती है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। उसमें भी होता है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तो ये इसके अंदर आपका सेमीकंडक्टर करंट फ्लो करेगा, और लाइट जो एमिट होगी, तो वो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करेगी। तो आपको पता होना चाहिए मोटर आपको क्या काम कर रहा है, ये सब। ठीक है। डीसी मोटर में क्या हो रहा है कि डीसी मोटर आपका डायरेक्ट करंट को, मतलब ऐसी करंट जो समय के साथ चेंज हो रही है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। एसी मोटर क्या कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट को, हमें अल्टरनेटिंग करंट आपको इनपुट मिल रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। ये क्लियर हो गया। तो बहुत ही माइंड रखना सर, डीसी मोटर में जो इनपुट होता है वो करंट होती है, लेकिन कौन सी करंट होती है सर, स्मॉल सेल। अगर आप मार्केट में आ जाओगे ना, जो वो सेल मिलते हैं, जो आप सेल जो है मशीनों में लगाते हो, ये सेल। ठीक है ना। तो इसलिए इसके एप्लीकेशन याद करना बड़ा आसान हो जाता है हमारे, जो भी हमारे स्मॉल स्केल एप्लीकेशन होगा। तो मेन इसका जो हमारा यूज होता है, वो हमारा सोलर सेल में होता है, इसका यूज आपका टॉय कार में होता है,
टोए कार में होता है, थर्मोकपल में होता है, थर्मोकपल में होता है ये। तो इसमें हम करते हैं, और ये डीसी मोटर को तब हम यूज़ करते हैं जब हमें स्पीड कंट्रोल चाहिए होता है। स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल का मतलब क्या है, जैसे आप एक बच्चा मान लो कि एक खिलौना चला रहा है, राइट। अब वहाँ पे बटन लगे होते हैं ना, हर खिलौने में बटन लगे होते हैं कि आप उसको दबाओगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड कंट्रोल का मतलब है कि चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। तो हम डीसी मोटर जितनी भी, ये बहुत मेन है, हम स्पीड इन जो हम जिस स्पीड को हम चेंज कर सके, ठीक है ना। अब जरा बहुत ध्यान से देखना सर, आपने मोटर पढ़ाई सर, मोटर दो टाइप की होती है, डीसी मोटर और एसी मोटर। तो डीसी मोटर को कब यूज कर रहे हैं सर? स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में, स्मॉल स्केल एप्लीकेशन। याद रहेगा सोलर सेल, ठीक है ना, ये सोलर सेल तो हमें याद रहेगा, टॉय कार, ठीक है सर। एसी को कहाँ, घरों में जितने भी इक्विपमेंट है ना आपके, आप घरों में इक्विपमेंट के नाम बताओ, फैन चलाना हो आपको बेटा, टीवी चलाना हो, कुछ भी चलाना हो, वो सब क्या काम करते हैं? फैन हो गया, टी हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकल, ये सब एसी सप्लाई में काम करते हैं। घर में आती है आपके एसी सप्लाई है, तो ये आपको जितने भी फार्म के इक्विपमेंट चलते हैं ना, फार्म एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, सब में एसी करंट काम होती है, फार्म एग्रीकल्चर में सब में आपका रहेगा। डीसी करंट को तब यूज करा जाता है जब हमें कंट्रोल ऑफ स्पीड करना हो, कंट्रोल ऑफ स्पीड, जब हमें स्पीड का कंट्रोल चाहिए। स्पीड का कंट्रोल का मतलब है मैं स्पीड को चेंज कर सकता हूँ, चेंज इन स्पीड, क्योंकि यहाँ पे ना जब भी हम बताऊंगा कि वर्किंग क्या होती है, फ्लक्स के द्वारा ना स्पीड को चेंज बढ़ाया करा जा सकता है। एसी, जितने भी एसी, इसको ब्रैकेट में रखना, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर बड़े काम के लिए यूज होती है। कभी आपको ऑप्शन में कुछ भी आया ना, तो बड़े काम देखो वहां पे कि काम हैवी है कि काम छोटा। अगर काम हैवी है तो इंडक्शन मोटर यूज होगी, काम हल्का है तो डीसी मोटर यूज होगी। डीसी मोटर आपको दिख रहा है सेल से चलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपका इक्विपमेंट सेल से चल रहा होगा तो वो आपका डीसी मोटर का काम करेगा। जो आपका इक्विपमेंट घरों की पावर से चल रहा है, इंडस्ट्री में चल रहा है घरों की पावर से, चाहे 1 फेज सप्लाई हो, चाहे 3 फेज सप्लाई हो, चाहे घर में जो सप्लाई आती है हाउस होल्ड, वो सब आपके एसी मोटर पर काम करते हैं। जहां पे हमें कंट्रोल ऑफ स्पीड चाहिए वहां पे हम डीसी मोटर का यूज करते हैं। अब दो बड़े मेन है, एक कंट्रोल ऑफ स्पीड और दूसरा स्पीड रेगुलेशन। अब देखो इसका मतलब क्या है, स्पीड रेगुलेशन। कंट्रोल ऑफ स्पीड का मतलब है कि मान लो मुझे स्पीड चेंज करनी है, मान लो मैं 400 आरपीएम पे चला था, बच्चे ने चाबी घुमाई, उसको 1000 आरपीएम पे खिलौना घुमाना है, तो वो आपको होगा कंट्रोल ऑफ स्पीड, कितने अच्छे से मैं चेंज इन स्पीड कर पा रहा हूँ। तो कंट्रोल ऑफ स्पीड का मतलब है, मेरे कंट्रोल का मतलब है कि मैं कितना चेंज कर पा रहा हूँ, चेंज इन स्पीड। अगर किसी मोटर का चेंज इन स्पीड अच्छा है तो सर कंट्रोल ऑफ स्पीड भी अच्छा है। क्या मैंने बोला सर? अगर किसी मोटर का चेंज इन स्पीड है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, चेंज इन स्पीड अच्छा है, मान लो मैं N1 से N2 चला गया, तो N2 माइनस N1 क्या हो गया? चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड अच्छा है तो मोटर का कंट्रोल भी स्पीड अच्छा है। तो एक लाइन याद कर लो, डीसी डायरेक्ट मोटर जो होती है सबका कंट्रोल ऑफ स्पीड अच्छा होता है, सिर्फ एक मोटर को छोड़ के, वो होती है सीरीज मोटर। अभी इनके टाइप पढ़ेंगे। एक होता है ना अपवाद, हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, तो सीरीज मोटर एक अपवाद है। क्या है सर? अपवाद, ठीक है, एक्सेप्शन है। एसी मोटर का क्या होता है? स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है। स्पीड रेगुलेशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड बनाए रखना, कांस्टेंट स्पीड बनाए रखना। मान लो कोई मशीन, मान लो कि मैंने ये 200 आरपीएम से चल रही थी, उस पर लोड बढ़ा, वो फिर भी 200 आरपीएम से ही चल रही है, तो यानी वो कांस्टेंट स्पीड बना के रख रही है, यानी उसका स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा है। तो दो चीजें बहुत मेन होती है सर। ये डीसी मोटर है सर, डीसी मोटर का कंट्रोल बहुत अच्छा होता है सर। कंट्रोल देखो नाम में ही है, डीसीसी, कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। एसी मोटर का रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। एसी मोटर का स्पीड रेगुलेशन, क्यों? एसी मोटर मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड पर रन होती हैं, कांस्टेंट स्पीड पर रन होती हैं। जो भी कांस्टेंट स्पीड पर रन होगा तो उसका स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा होगा, इसका स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। ये सी से भी याद रखोगे, कंट्रोल वर्ड याद रखना बहुत है। लेकिन सीरीज मोटर को छोड़कर, सीरीज मोटर का जो होता है पुअर स्पीड कंट्रोल था, आगे हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के टाइप है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है सर। तो सर ये मोटर था हमारा, जरा अब बहुत ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक, अभी हमने पढ़ा डीसी मोटर, ये हमें ऐसे क्लासीफाई करते हैं एसी मोटर, ठीक है। ऐसी ये मोटर का काम क्या होता है सर? मोटर का काम सिंपल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट करंट के शेप में भी हो सकती है, तो डायरेक्ट डीसी मोटर हो जाएगी। वो अल्टरनेटिव करंट में हो सकती है, तो वो इंडक्शन मोटर हो जाएगी। क्लियर हो गया? बिल्कुल बच्चों वाली चाहिए थी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जनरेटर आता है। जनरेटर आपने कभी देखा हो? जैसे जनरेटर का एग्जाम्पल, आप वही एग्जाम्पल याद भी रखोगे। पहले क्या होता था, जब पहली बार जनरेटर आया था, तो ये समझ लो बाईसाइकिल है, ये देख रहे हो बाईसाइकिल, इस पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये बंदे को बैठा हुआ भाई, बढ़िया करके बैठाते हैं इसको। ये मार रहा है पैडल, क्या मार रहा है सर? पैडल। ये पैडल मार रहा है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है हमने, क्या लगा रखा है? ये बल्ब है। ये बंदा पैडल मारेगा और बल्ब जलना स्टार्ट होगा। तो जनरेटर का काम यही होता है। जनरेटर आपको ये देखो, ये जनरेटर है। आप घर में ना जब लाइट चली आती है तो हम जनरेटर का यूज करते हैं। तो जनरेटर से हमें मिलेगा क्या सर? हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। लाइट चली गई
तो हम जनरेटर से घुमाते हैं, ये घूमता है, ये ऐसे आपने देखा होगा, ये घूमता है ये, तो हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं हाथ से, जनरेटर घूमता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो जनरेटर भी दो टाइप का होता है, डीसी जनरेटर, ये डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। अगर हमें डायरेक्ट करंट आउटपुट मिल रहा है, देखो मोटर और जनरेटर में उल्टा क्या है सर, ये रही मोटर, अब आपको क्लियर हो जाएगा ये सर, ये मोटर है। अगर मैं डीसी मोटर के बारे में बात करूं सर, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी आएगी सर, डायरेक्ट करंट जाएगी ऐसे करके, बिल्कुल ये टाइम के साथ ये बिल्कुल कांस्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी मिली सर, एग्जांपल क्या हो गया, टोए कार, ठीक है। एक आपका होता है डीसी जनरेटर, जनरेटर में क्या सर मैकेनिकल एनर्जी जाएगी, मैकेनिकल, और हमें कैसी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिलेगी, कांस्टेंट वाली। जैसे बाईसाइकिल डायनमो, इसका एग्जांपल क्या है, बाईसाइकिल डायनमो। यहाँ पे एक बंदा बैठा है बाईसाइकिल पर, ये ऐसे करके, ये बाईसाइकिल पे पैडल मार रहा है, पैडल मार रहा है, पैडल मार रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, और एक बल्ब जल रहा है साथ में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल बच्चों वाली चाहिए थी। इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं डीसी मशीन। क्या बोलते हैं, डीसी मशीन। कई क्वेश्चन आता है डीसी मशीन का मतलब है डायरेक्ट करंट। डीसी मशीन वो मशीन होती है जो डायरेक्ट करंट पे चलती है, लेकिन डीसी मोटर में इनपुट डीसी करंट होगा, जनरेटर में आउटपुट डीसी होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसका इनपुट या एक आउटपुट डीसी होता है, तो उसी को डीसी मशीन बोलते हैं। क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल किस को भी हो ना, डीसी मशीन एसी मशीन दोनों के आते हैं, तो डीसी मशीन में दोनों चीजें आएंगी, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। ये तो हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि डीसी मशीन लिखा है क्वेश्चन में, मोटर लिखा है या जनरेटर लिखा है। तो डीसी मशीन का मतलब क्या है सर, बोथ, डीसी मोटर भी हो सकता है वो, डीसी जनरेटर भी, दोनों की बात कर रहे हैं। जब हम इनकी वर्किंग पढ़ेंगे ना अभी, तो लिख लो एक लाइन बहुत ज्यादा से लिख लो कि डीसी मशीन, इनका कंस्ट्रक्शन, अभी हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन कौन किस चीज का बना होता है, क्या स्टेटर है, क्या सब कुछ सेम होता है, बस एक जगह हमें इनपुट बाहर से देना होता है। जैसे हम, यही सी बात है भाई, डीसी मोटर में क्या होगा सर, अगर मान लो कोई भी ये इंस्ट्रूमेंट है और डीसी जनरेटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन करके डीसी मशीन। लिख लो यहाँ पे डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन, पार्ट्स, सब कुछ सेम है, तो हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ सेम है, बस वर्किंग में ये डिफरेंस है। वर्किंग में इतना ना डिफरेंस है कि जैसे हम ए जगह से इनपुट देने इलेक्ट्रिकल और हमें मिल क्या रहा है मैकेनिकल, तो हम यहाँ पे हमें मैकेनिकल मिल रहा है, ठीक है। तो हम यह मान लो कि डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर हम नीचे से इनपुट देते हैं, आउटपुट में मैकेनिकल मिलता है। जनरेटर में क्या होगा, हम इनपुट यहां से देंगे मैकेनिकल और हमें आउटपुट यहां मिलेगा, बस हम इनपुट आउटपुट के तारे में चेंज कर दूं ना, तो वही मेरा डीसी जनरेटर बन जाएगा। बच्चों वाली चीजें, तो ऐसी एसी में होता है। आज हमें डीसी पढ़ना, तो ये सब करते हैं, तो ये सब चाहिए थी। तो पहली लाइन इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है, वो मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये मोटर है मेरी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेरी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर जो आपकी एफिशिएंसी पूछी गई है बहुत बार, 50 से 90% होती है। जो आपके इंजन आईसी इंजन होते थे उनकी आपके 28 से 38% होती थी। ये रहा एडवांटेज क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर की, इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, ये लोड पे स्टार्ट करना बड़ा आसान होता है, टेम्पररी लोड्स ले सकती है, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, लो नॉइस लेवल होता है, और मिनिमम मतलब वो ये कि आवाज नहीं करती, लोड ले लेती है, टेम्पररी लोड पे भी काम करेगी, लो कॉस्ट है, ये सब इसके एडवांटेज है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर को हम दो टाइप में आपका डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट डीसी मोटर, डायरेक्ट मोटर। डीसी मोटर का मतलब क्या होता है, अगर आप ये जाओगे तो यहाँ पे आपको जो इनपुट देना है करंट का, वो डीसी करंट रहेगी। डीसी करंट का मतलब ये होता है जिस करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, जिस करंट की डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। तो डीसी मोटर कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ स्पीड चाहिए। तो ये दो बहुत मेन वर्ड होते हैं सर, कंट्रोल ऑफ स्पीड। सारी डीसी मोटर का कंट्रोल ऑफ स्पीड अच्छा होता है, तो कंट्रोल ऑफ स्पीड, कंट्रोल ऑफ स्पीड, कंट्रोल ऑफ स्पीड का मतलब ये कि स्पीड को चेंज करना, स्पीड चेंज। जितना मेरा स्पीड चेंज अच्छा होगा उतना मेरा कंट्रोल ऑफ स्पीड अच्छा होगा। स्पीड चेंज का मतलब है कि अगर मैं 1400 से 1700 आरपीएम में बोल रहा हूँ कि मुझे चलाना है, अगर मान लो मुझे एक N1 से N2 आरपीएम पे जाना है और N2 माइनस N1 में कर पा रहा हूँ, तो मेरा वो बहुत अच्छा चेंज इन स्पीड है। स्पीड रेगुलेशन का मतलब ये है, स्पीड रेगुलेशन और स्पीड कंट्रोल है। इस कंट्रोल ऑफ स्पीड नहीं लिखा होता ना पेपर में, लिखा होता है स्पीड कंट्रोल, एरो घुमा के देता है। स्पीड कंट्रोल किसका अच्छा होगा, डीसी मोटर का। स्पीड रेगुलेशन किसका अच्छा होगा, एसी मोटर। एसी मोटर बड़े कामों के लिए होती है, बड़े कामों के लिए। तो जब भी हम डीसी मोटर पूरे मार्केट याद करेंगे तो हम याद करेंगे टोय कार, हमने पढ़ा था, और सोलर सेल। एक सेल लगा है छोटा सा बेचारा सा, उसमें डीसी करंट बह रही है, हमें आउटपुट लेना है। तो आपको दिख रहा है कंट्रोल ऑफ स्पीड, मतलब इसके आरपीएम को हम एकदम चेंज कर सकते हैं। होता है ना टॉय कार में एक मशीन, आज के बटन आते हैं खिलौनों में, उसको घुमाओगे ना तो खिलौना तेज चलने लगता है। तो इसका कंट्रोल ऑफ स्पीड बहुत अच्छा है। कंट्रोल का मतलब है चेंज करना है स्पीड को, ठीक है। तो स्पीड चेंज के लिए बता रखा है कंट्रोल ऑफ स्पीड। जितना स्पीड रेगुलेशन का होता है मेंटेनिंग अ कांस्टेंट स्पीड, जैसा आप गवर्नर काम करता था।
तो एसी मोटर का आपका कांस्टेंट स्पीड पे ही मैक्सिमम रन करती हैं। हम आगे पढ़ेंगे एसी मोटर के टाइप वगैरह। तो एसी मोटर आपकी दो टाइप की होती हैं, सिंगल फेस मोटर, मल्टी फेस मोटर। अगर फेस नहीं होगा तो ये स्टार्ट नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। तो हमें फेस रखना पड़ता है, हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा एसी मोटर जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पूरा ये सब, ठीक है। आज हम डीसी मोटर पर काम करते हैं। तो डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, सिर्फ सीरीज मोटर को छोड़ के यहीं पे लाइन लिख लो। सीरीज मोटर एक ऐसा होती है जो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाती बेचारी। बाकी ये सीरीज मोटर होती है, शंट मोटर होती है, कंपाउंड मोटर होती है, इसको पढ़ेंगे आगे पूरा, ठीक है। अब हमने से पहले ना दो साइंटिस्ट आए थे जिसपे काम करती है, एक फेराडे और एक फ्लेमिंग। देखो फेराडे ने क्या बोला था, देखो मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे हो, नॉर्थ और साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, स्टेशनरी, मतलब अगर मैं यहाँ पे चुंबक रख दूं तो हमेशा जो ये होंगी मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। तो क्या ये स्थिर मैग्नेटिक फील्ड है, डेट्स अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। तो फेराडे का प्रिंसिपल ये था, अगर मैं किसी कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर है, 3D बनाऊं तो ये मेरा कंडक्टर है, डेट इज ए बी सी डी। अगर मैं किसी कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो सके और जिसमें धारा बह रही हो, करंट। अगर किसी कंडक्टर का मतलब ये कि उसमें ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही है, राइट। कंडक्टर वो कंडक्ट कर रहा है, किसको कंडक्ट कर रहा है, धारा को। तो अगर किसी कंडक्टर में ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही है और मैं उसको मैग्नेटिक क्षेत्र में लेके जाऊंगा ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके आऊंगा, तो क्या करेगा, फ्लक्स को करेगा कट करेगा। तो जैसे ही वो फ्लक्स को काटेगा तो इसमें एक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी सर, एक फोर्स लगेगी। तो ये इसको घुमाना स्टार्ट कर देती है, क्या करेगी, घुमाना। ये क्लियर हुआ। तो फेराडे गेट्स व्हेन अ कंडक्टर लाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो इट imposed अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है उस चालक पे, जिससे कारण ये चालक जो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे काम कर रहा है, बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें। सर ये करंट की दिशा बह रही है ऐसे, आई ये रहा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स है मेरा ऐसा। अब जरा बहुत ध्यान रखो, हमारा आया था फ्लेमिंग ने ये बताया कि इसने तो बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अच्छा बेटा फोर्स बता दिया, लेकिन वो फोर्स लगेगी कहां वेयर, कहां पे, कौन सी जगह पर, वो बताया फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग ने बोला अपना उल्टा हाथ लो, लेफ्ट हैंड। कौन सा हाथ लेना है, लेफ्ट हैंड। मैं हैंड बनाता हूं पूरा, तभी आपको ये चीज याद रहेंगी। ये अंगूठा है मेरा, अंगूठा के साथ मेरी होती है 4 फिंगर, इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी, 4 फिंगर। फिर आपकी आती है मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर है। फिर आपकी एक और फिंगर आती है और फिर ये ऐसे करके आपको पूरा हाथ होता है। तो उसने बोला कि अगर ये अंगूठा मेरा दिखाता है फोर्स की डायरेक्शन को, तो दिख रहा है अंगूठा, आपको याद भी रहेगा, थंब को अंगूठा बोलते हैं इंग्लिश में। मैं लिख दूं आगे, जिसको इंग्लिश हिंदी नहीं आता, थंब अंगूठा। अंगूठे से वैसे ही याद करो, अंगूठा बल को दिखाता है हमारा, वो ये छोटा होता है बल को, अंगूठा ही फोर्स है। और नहीं याद करना, थंब का मतलब 30 याद करो, थ्रस्ट, तो थ्रस्ट फोर्स, ये फोर्स को दिखाता है। 4 फिंगर मतलब तर्जनी उंगली जो अंगूठे के साथ आपकी होती है लेफ्ट हैंड में, तो वो आपके दिखाती है, देखो फिंगर, 4 फिंगर मतलब 4 एफ से फील्ड, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। और जो ये मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, तो ये क्या दिखाती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद करना है तो करंट के डायरेक्शन को दिखाती है। अगर आपको याद करना है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाती है, करंट के डायरेक्शन को। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, मतलब अगर मैं इस हाथ को यहाँ पे ले जाऊं कि सर अगर ये मेरी धारा इस साइड बह रही है आई, और चुंबकीय क्षेत्र इस साइड है, तो ये नीचे की ओर मेरी फोर्स लगेगी एक, ये नीचे का फोर्स लगेगी तो इसको घुमाना स्टार्ट कर देगी। तो ये सर एक नीचे का फोर्स लगेगी, हमने सीधा डाला था बिल्कुल, तो ये इसको घुमाएगा, तो ये वाला हिस्सा जो है घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है सर, इसको सर्कुलर मोशन दे रहा है, क्या दे रहा है, सर्कुलर मोशन दे रहा है। यही सब आपकी ये थी। तो फेराडे का प्रिंसिपल क्या है, व्हेन कंडक्टर को आप चुंबकीय क्षेत्र में लागू तो फ्लक्स को कट करता है, क्या कर रहा है, फ्लक्स कट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है, उसको हम देते हैं E = EMF sin थीटा, E = EMF sin थीटा। ये जितना फ्लक्स करेगा ना उतनी आपकी वोल्ट जनरेट होगी। तो ये भी लिख लो, 1 वोल्ट होता है 10⁸ फ्लक्स पर सेकंड। अगर वो 10⁸ फ्लक्स को काटता है ना, तो वहां पे हमारा 1 वोल्ट हमें मिलता है, ठीक है। और फ्लेमिंग ने बताया था कि फ्लेमिंग ने क्या बताया था, फ्लेमिंग ने बताया था कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये तो ये यही पूछा था कि अंगूठा क्या दिखाता है, अंगूठा फोर्स को दिखाता है, थंब, ये थंब थ्रस्ट को दिखा रहा है। 4 फिंगर क्या दिखाती है, 4 फिंगर फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। मिडिल फिंगर किसे दिखाती है, करंट को दिखाती है। तो ये सब भी इसने बताया था। तो डायरेक्शन हो गई, लेफ्ट हैंड रूल हो गया फ्लेमिंग का, ठीक है।
तो आपके ये सब चीजें होती हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो फेराडे ने यही बताया था 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। ईएमएफ इज जनरेटेड इन अ कंडक्टर व्हेन अ कंडक्टर इज कट बाय द मैग्नेटिक फ्लूइड। क्या आपने ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब है कि उसमें ऑलरेडी करंट का फ्लो हो रहा होगा। तो मतलब क्या है सर, अगर ये नॉर्थ साउथ एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र मेरा कैसा है, स्टेशनरी है, क्या ये स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं इस कंडक्टर को लेके जाऊंगा, अगर मैं इस कंडक्टर को लेके आऊंगा आई आई तो इसमें एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स ही मेरी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ई इक्वल टू ई एम साइन थीटा आपकी होती है, ई इज इक्वल टू ई एम साइन थीटा। ई एम मेरी मैक्सिमम है, ये मेरी मैक्सिमम वोल्टेज है, दैट इज ई एम मैक्सिमम वोल्टेज है, और ये आपका वेरी कर रहा है साइन थीटा, थीटा एंगल है। ई एम एफ रेट कट द फ्लक्स फ्रॉम द पोल्स, कितना फ्लक्स काट रहा है। 1 वोल्ट आपका होता है 10 की पावर 8 लाइन ऑफ द फ्लक्स, जितना 10 की पावर 8 लाइन ऑफ फ्लक्स को काटेगा ना डिवाइडेड पर सेकंड, ये आपकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन होती है, ठीक है। फिर आपका है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड सिंपल पूछा था कि 4 फिंगर क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। थंब आपका क्या दिखाता है, थंब आपका फोर्स दिखाता है, दिख रहा है टी से थ्रश ये रहेगा। तो आपको अगर थंब में अंगूठा, अंगूठा फोर्स दिखा रहा है, 4 फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, मिडिल फिंगर आपकी करंट को दिखा रही है। बस ये आपको दिया था उससे। तो तीनों का परपेंडिकुलर रखना है, उल्टे हाथ में रखना, आपको डायरेक्शन में लग जाएगी, ठीक है। अब देखो काम कैसे, अब बहुत ध्यान से देखना। अगर ये नहीं समझे ना, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर हम दोनों पढ़ेंगे। डीसी मोटर क्या था, हमें ध्यान रखना सर, ये मोटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी और मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब कैसा, करंट इसमें जा रही है, वो भी सेम ही डायरेक्शन में। मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, टॉय, ये टॉय कार है, ये चल रही है, ये बच्चे की कार है। सर जनरेटर में क्या है सर, ये हमें उल्टा करना है, इसका मैकेनिकल एनर्जी देनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। दोनों को मिला के हमारी क्या बनती है, डीसी मशीन। तो हम डीसी मशीन को एक साथ ही पढ़ेंगे। ये मैं बता दूंगा बस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो क्या होता है इसमें सर, ये है नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है सर। यहाँ से एक मैग्नेटिक, ये आपका होता है स्टेटर। अगर आप इसका वर्किंग देखना तो एक मिनट, तो ये समझ गए थे आप, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इन दोनों को मिला के डीसी मशीन। डीसी मशीन होगी जिनका एक आउटपुट या इनपुट डीसी होगा, डायरेक्ट करंट होगी। डायरेक्ट करंट का मतलब है जो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप इसकी वर्किंग देखो ना, हमें यहाँ पे इसका वो वाला डायग्राम बनाना है जो हम अंदर से काट के देखेंगे। एक जो हमें ऊपर से मोटर कैसे दिखती है, ऊपर से मोटर ऐसे दिखती है, ये आपका स्टेटर होता है। क्या हो सर, स्टेटर। ये इसमें ना वाइंडिंग कर रखी है, वाइंडिंग में तार चढ़ा रखी है, ये तार मैंने तार चढ़ा रखी है इसमें, ये स्टेटर मैंने वाइंडिंग कर दी। तो ये आपका ये स्टेटर होता है। स्टेटर का बात है कि जो इस तरह जो आपका स्था जो है आपका स्थिर रहेगा, मूव नहीं करेगा, तो ये आपकी स्टेटर है। स्टेटर की अगर आप वाइंडिंग करोगे, वाइंडिंग को हम उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। ये तो ये आपने स्टेटर था, इसमें फील्ड वाइंडिंग करी, यदि फील्ड वाइंडिंग करते तो चुम्बक बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और मैग्नेटिक जो है आपकी ये रेज आने स्टार्ट होगी। तो सर ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो सर ये स्टेटर है। स्टेटर ये पूछा था कौन सी वाइंडिंग स्टेटर होती है, फील्ड वाइंडिंग। तो पहला आपको क्वेश्चन ये होता है कि डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो होती है स्टेशनरी रहती है, ठीक है, डीसी सिंपल है। अब होता क्या है सर, ये आपकी जैसी, अब इसके अंदर हम लेकर आएंगे करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हम चालक को लेकर आए इसके अंदर। ये अब हम पहले अगर मोटर को समझे, अगर मोटर आप समझ जाओगे ना, जनरेटर भी समझ जाओगे। जनरेटर में उसका उल्टा करना है। तो मोटर में क्या होता है सर, ये डीसी मोटर है, हमारा काम क्या सर, हम इसको ऊर्जा देंगे, हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। मैंने इसको स्विच के साथ जोड़ दिया, ये मैंने सर ये जोड़ दिया स्विच के साथ, ये जोड़ो सर इसको, इसको आई करंट दो, इसमें आई करंट बहेगी, आई करंट बही। सर हमारा काम है कि मोटर का काम होता है घूमना, हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है और मैकेनिकल एनर्जी चेंज करेंगे। हम करंट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे सर, डीसी करंट दे रहे हैं सर हम इसमें, आई एक ही करंट देंगे, करंट एक ही डायरेक्शन में बहेगी। तो जैसे ही आपने डीसी करंट दी और स्टेटर के ऊपर आपने वाइंडिंग चढ़ा दी है, जैसे ये वाइंडिंग बढ़ाई तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है सर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड मेरा, ये दैट्स माय मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से साउथ को चुंबक ये आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। इसके अंदर आपने करंट कंडक्टर लेकर आए, कंडक्टर धारा बह रही हो, जैसे ही कंडक्टर बहेगा तो सर ये रही इसके डायरेक्शन, तो यहाँ पे अपनी 4 फिंगर को रखो, ये सॉरी यहाँ पे 4 फिंगर को रखो, यहाँ पे मिडिल फिंगर को रखो, आपका थंब जो है ना इस डायरेक्शन में करेगा। आप उल्टे हाथ से करके देखो तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्या करेगा सर, ये वाला हिस्सा जो था ना ए बी सी डी, ये ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर देखोगे तो सर ये वाला बन जाएगा ए बी सी डी, तो ये करेगा 180 डिग्री घूम जाएगा सर, 180 डिग्री घूम गया। जब 180 डिग्री घूम के यहां पर आएगा ना, अगर आप फिर से सिर्फ फोर्स डायरेक्शन के निकालोगे, फोर्स डायरेक्शन निकालोगे, तो जैसे ही पहले नीचे की ओर लग रही थी अभी ऊपर की ओर लगेगी। जैसे ही ऊपर की ओर लगेगी ना, तो ये अब ये फिर से ये उल्टा घूम जाएगा। मतलब अभी घूम तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब मोटर पहली बार बनी थी ना, ये यहां से घूमता था, फोर्स ऐसे लगती थी, जैसे ही यहां पहुंचता था, यहां पर आपकी ये करंट की डायरेक्शन में हम चेंज नहीं कर रहे, यहां पे हमें करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है, लेकिन हमारे डीसी करंट है, तो
यहाँ पे ये फिर से ये इस साइड करने लग रहा था, मतलब वो पूरा घूर्णन नहीं ले पा रहा है। तो अब क्या करें, अब क्वेश्चन है क्या करें। फिर आया भाई साइंटिस्ट, उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, यहाँ बंदा बिठाते हैं, एक बंदा, एक इंसान बैठेगा, वो जैसी 180 डिग्री घूमेगी ना बंदा, वो इन इसको ये ऐसे समझो, ये तारों से जुड़ा है, क्या ये तार है, ये एक तार आ रही है, ये एक वायर आ रही है, तार, ये तार, हम क्या करेंगे, इस वायर को इस साथ जोड़ देंगे, इस वायर को इस साथ जोड़ देंगे, फिर वो 180 डिग्री, फिर वो डायरेक्शन थी होगी, वो 180 डिग्री ऐसे घूमेगा, मतलब क्या, वो पहले सर 180 डिग्री ऐसे घूमा, हमने तारों की डायरेक्शन चेंज करी, हाँ वो घूमना ऐसे चाहिए था, लेकिन तारों डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो 180 डिग्री ऐसे घूम गया। फिर हम 180 डिग्री बाद क्या करेंगे, फिर तारों की डायरेक्शन चेंज करेंगे, मतलब ये हमने क्या करा, मतलब परमानेंट ना करके वो कर दिया, क्या कर दिया, हमने तारों की डायरेक्शन चेंज करे हर 180 डिग्री बाद। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ बैठेगा कौन, एक बंदा चाहिए भाई, मोटर तो बाजार में मिलती है, बाजार में लाए, आपको टॉय कार में क्या कोई बंदा बैठा होता है अंदर, नहीं। तो फिर यहाँ पे आपका है स्प्लिट रिंग, आप इसकी वीडियो देखना, स्प्लिट रिंग ऐसा आविष्कार हुआ था, स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। अब देखो यहां से, अब यहां से आपको चीजें करना स्टार्ट होंगी। सर ये कंडक्टर है, ये प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, ये नॉर्थ से साउथ में दिशा बह रही है, ये सर ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, सर ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, इसके अंदर करंट बह रही है, करंट की सर डायरेक्शन एक ही, करंट हमेशा यूं 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 जाएगी, ये जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी एक ही होगी, तो ये फोर्स है, तो जैसे ही 180 डिग्री घूमता है ये फिर से वापस आया था। तो अब क्या करें सर, इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर कि हम यहाँ पर इसके डायरेक्शन को चेंज कर पाए, हमें इसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो ये आपका काम करता है कम्यूटेटर। तो यहाँ पे हम देते हैं ये कम्यूटेटर, जो काम हमारा मनुष्य बैठ के कर रहा था ना, कि हर बार हम इस तार को यहां से जोड़ेंगे, इस तार को यहां से जोड़ेंगे, तो वो करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। और यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं ब्रश। अब जरा बहुत समझो, ये हमारा पूरी वर्किंग है, सिंपल है। डीसी मोटर, सर आपने डीसी करंट दिया ऐसे करके आई, किसको दिया है सर हमने, ये इसको दिया है कंप्यूटर को, ये आपका ये होती है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग इसको हम बोलते हैं ये बहुत मेन है कि कम्यूटेटर आपका डीसी मोटर में यूज होता है, एसी मोटर में नहीं, आगे पढ़ेंगे पूरा। तो कम्यूटेटर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन को चेंज करना है, ठीक है। अभी हम कम्यूटेटर की पूरी वर्किंग ही पढ़े, कम्यूटेटर का मैं एक आंसर ही बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर है, ये हमारा, अगर आप देखोगे तो ये हमारा भारी वाला होता है स्टेटर, तो ये फील्ड वाइंडिंग करी होती है इसमें, ये वाइंडिंग तार चढ़ा दी चुंबक वाली, देखो अगर लाल तार आती है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, तो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग आपकी स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है। ये फिर आपका होता है, ये आपका होता है आर्मेचर, आर्मेचर के आपका ये कंडक्टर लगा होता है अंदर, सर ये मेरा कंडक्टर लगा है ऐसे, ये कंडक्टर, और यहाँ से इसको सप्लाई मिल रही होती है, ये आपका पूरा मोटर की वर्किंग होती है। तो सर ये मेरा इसके ये चारों होता है आर्मेचर, आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग कर रखी होती है, यहाँ भी तार चढ़ा रखी है आर्मेचर वाइंडिंग, ये मेरी आर्मेचर वाइंडिंग है। तो क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कंडक्टर घूमता, कंडक्टर घूमता है तो आर्मेचर भी घूमता है पूरा। तो इसमें पूछा था कि स्टेटर पार्ट क्या होते हैं, सर फील्ड वाइंडिंग आपकी स्टेशनरी है, आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर और कंडक्टर तीनों रोटेट कर रहा है। अब हमें रोटेट कर रहा है तो हमें इसकी हर बार डायरेक्शन को चेंज करना होता है, क्योंकि अगर आप तार से निकालोगे तो वो काम कम्यूटेटर आपका करता है, ठीक है। ब्रश क्या करते हैं, ब्रश आपकी जो करंट है वो आपको सेफली जो है कम्यूटेटर को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यही पूरी इसकी वर्किंग होगी। तो अगर आप देखोगे तो सर ये रहा, दैट्स माई करंट कैरिंग कंडक्टर। ये अब एक बार मैं आप यहाँ पे आपको समझा दूं, सर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है। तो मेरे स्टेशनरी कौन सा पार्ट हो गया सर, स्टेशनरी, ये फील्ड वाइंडिंग, सर ये फील्ड वाइंडिंग मेरी स्टेशनरी है, चुंबक की और वो बह रही है, ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके अंदर हम लेकर आए करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये मेरा, इसके ऊपर है आर्मेचर, ये क्या है मेरा आर्मेचर, आर्मेचर के ऊपर भी हमने आर्मेचर की वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब तार चढ़ाना, तार को चढ़ा रहे हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र बढ़े, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, वाइंडिंग है, ये रहा। अब यहाँ पे लगे होते हैं दो स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग क्या होते हैं, ये हर 180 डिग्री बाद ना इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस, फिर इसको माइनस, इसको प्लस, ये तय करंट के डायरेक्शन हो चुके हैं। तो ये आपका होता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को हम क्या होते हैं स्प्लिट रिंग, आपको क्या होता है, ये स्प्लिट रिंग आपके होते हैं, ठीक है। ये आपका ये आपका सेल लगा हुआ है ना, ये सेल ही आपको करंट दे रहा है आई। अच्छा यहाँ पे स्मूथ सही रहे तो यहाँ पे बने लगे होते हैं ब्रश, क्या लगे होते हैं, ये ब्रश। तो ब्रश का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द करंट स्मूथली फ्रॉम अ सोर्स टू द कम्यूटेटर। ये स्प्लिट रिंग है, अलग अलग रिंग लगी हुई है, ताकि हम अगर हम एक साथ जोड़ देंगे ना तो हम करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो डेट्स में हमने प्लस माइनस हम इसको हर 180 डिग्री बाद चेंज करता रहेगा खुद ही। तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो हमारी करंट डायरेक्शन चेंज होगी, एक बार ये यहाँ से घूमेगा, फिर आपका यहाँ घूमेगा, घूमना स्टार्ट करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, ये हमारी डीसी मोटर हो गई।
क्या होगा, ये मेरी डीसी मोटर होगी। अब ऐसे कुछ काम देखो, तो पूछा था स्टेशनरी क्या है, मेरी फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी है। रोटेशन क्या है सर, आर्मेचर भी रोटेट करता है, तो सर आर्मेचर भी रोटेट कर रहा है, कंडक्टर भी मेरा रोटेट कर रहा है, और ये कम्यूटेटर भी रोटेट करता है साथ साथ। अगर ये रोटेट नहीं करेगा ना, पूरे टूट ही आएगा पूरा। तो कम्यूटेटर भी आपका घूमता है, मतलब समझ रहे, इमेजिन करो ये घूम रहा है, तो मेरा ये हिस्सा भी घूमेगा और ये मेरा कम्यूटेटर भी साथ साथ घूमेगा। ब्रश जो होते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, ब्रश आपके क्या है, स्टेशनरी रहते हैं, स्टेशनरी। अब कम्यूटेटर किसका बना होता है, कम्यूटेटर का बना होता है आपका हार्ड ड्रोन कॉपर का, ये कॉपर का बना होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको मैक्सिमम टेम्परेचर सस्टेन करना पड़ता है। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है, तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है सस्टेन कर सकता है। तो पूछा था सबसे मेन पार्ट जो है ना डीसी मोटर का, वो कम्यूटेटर ही है। ठीक है, कम्यूटेटर आप क्या कह रहा है सर, एक तो वो टेम्परेचर सस्टेन कर पा रहा है, कॉपर का बना होता है, कॉपर सेगमेंट का बना होता है, सेगमेंट मतलब सेगमेंट्स होते हैं ये ऐसे करके, ये तो कॉपर सेगमेंट का बना होता है। ब्रश आपका कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है, ब्रश किसका बना होता है, कार्बन और ग्रेफाइट का। और ब्रश आपका ये पोलर एक्सिस हो, यहाँ पे ना दो एक्सिस होती हैं, ये पोलर एक्सिस से जुड़ा होता है, पोलर एक्सिस से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान मार्क है। अब ये आ रहा है डीसी मोटर, डीसी मोटर के साथ आपने करंट दी, करंट कहां पे दी है सर, ये आर्मेचर को हमने करंट दी है, आर्मेचर है, आर्मेचर आप वो घूमना स्टार्ट करा, और हमें सॉरी आर्मेचर को हमने करंट दी, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में, और आपका ये घूमना स्टार्ट करा। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में आप इसको घुमा रहे, एक बंदा बैठा है, इसको घुमाएगा आर्मेचर को, और यहां से हमें करंट मिलेगी। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर मैं यहीं पे लिखूं सर मोटर, मोटर क्या कर रहा है सर, मोटर में हम यहां से इनपुट दे रहे हैं, ये मेरा इनपुट है, हमने डीसी करंट दी, अब फैराडे का लॉ है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड आपका लगा हुआ, तो ये घूमना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, घूमना। ये जनरेटर में क्या हो रहा है सर, वो तो घुमा रहे हैं, एक बंदा बैठा घुमाएगा, और यहां से हमें आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा। अब डीसी मोटर, अब देखो जरा बहुत ध्यान से, ये रहा, अब एक लाइन समझ लो, यहां पे है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, बिल्कुल वर्किंग सेम है दोनों की, उसमें भी कम्यूटेटर लगा होता है, इसमें भी कम्यूटेटर लगा होता है। जनरेटर क्या कर रहा है सर, ये जनरेटर है, ये एक बंदा बैठा है, वो घुमाएगा पहले सर, ये घुमाएगा, घुमाने का मतलब है इसमें मैकेनिकल एनर्जी जाएगी और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, जनरेटर। ठीक है, मोटर में क्या होता था, मोटर में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही थी, और हमें अभी हमने पढ़ा था पूरी, हमें क्या मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल रही है। ठीक है, जैसे ये रहा, जरा बहुत ध्यान से देखना, ये रहा, तो इनपुट सर यहाँ से, इनपुट यहाँ से, ये हमने इनपुट दिया इसको, ये घूमेगा, मोटर हमारी चलनी स्टार्ट हुई, हमारी टॉय कार आगे भाग जाएगी। ये नॉर्थ है, साउथ है, ऊपर से देखने में बिल्कुल सेम लगता है, ये स्टेटर है, इसमें वाइंडिंग करो, इसके अंदर आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग करो, यहाँ पे कंडक्टर लगाओ, इसको सोर्स से जोड़ दो, यहाँ कम्यूटेटर लगाओ। ठीक है, इन दोनों की वर्किंग सेम है। तो अगर मैं इनपुट यहाँ से दे रहा हूँ, कहाँ से दे रहा हूँ, इनपुट में कम्यूटेटर को दे रहा हूँ, ये ब्रश के थ्रू यहाँ पे कम्यूटेटर पे जा रहा है, और यहाँ से मेरी जनरेट हो रही है, तो डीसी मोटर हो गई। तो इसका जो कम्यूटेटर है ना, डीसी मोटर और कम्यूटेटर, ये बोला जाता है कम्यूटेटर कैसा काम करता है, कम्यूटेटर सर इन्वर्टर की तरह काम करता है, इन्वर्टर की तरह, इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। क्यों, कम्यूटेटर हर 180 डिग्री बाद डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, 180 डिग्री बाद ये स्विच को चेंज कर रहा है। ठीक है, डीसी जनरेटर का पूछा था कम्यूटेटर कैसा काम करता है, बहुत ध्यान से सुनना, कम्यूटेटर का काम क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपने इसको घुमाया, अब डीसी मोटर में क्या, सोचो डीसी मोटर में क्या हो रहा होगा, फिर डीसी जनरेटर में ये रहा, आप इसको घुमा रहे हो पहले से, आपने क्या करा है, एक बंदा है, आपको पता है डीसी जनरेटर काम क्या होता है, ये बाईसाइकिल का बंदा बैठा है, घुमाएगा, जैसे ये घुमाएगा ऐसे करके घुमा रहा है, तो यहाँ पे अब ये घूम रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये काटेगा, तो वहां पे उल्टा हो रहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स काट रहा था, करंट फ्लो हो रही थी, तो हमें क्या मिल रही थी, ईएमएफ फोर्स मिल रही थी घुमाने वाली, ये घुमाने वाली फोर्स है, ये काट रहा तो हमें करंट मिलेगी। तो कम्यूटेटर क्या करेगा, ये यहाँ पे एसी वोल्टेज जनरेट होती है, एसी वोल्टेज, समझ रहे हो, अल्टरनेटिव वोल्टेज आपका ये बहुत से यहाँ पे, फिर ये सर्किट से अटैच है, ये सर्किट से अटैच है, तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, डीसी वाला। तो कम्यूटेटर आपका रेक्टिफायर की तरह काम करता है जनरेटर में। कम्यूटेटर क्या कर रहा है सर, रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एसी वोल्टेज, ध्यान रखो किसको चेंज, यही पूछा जाता है, वोल्टेज और करंट को, सर ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि डीसी मोटर पूछ रहा है, कम्यूटेटर की वर्किंग में डीसी मशीन पूछ रहा है, और डीसी जनरेटर पूछ रहा है। अगर डीसी मशीन पूछे तो सिंपल, मशीन का काम यही है कि एसी को डीसी में करना, कम्यूटेटर का काम, लेकिन वो क्या करता है इसमें एसी वोल्टेज को, किसी को करंट वो भी नहीं करता, वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करता है। और अगर डीसी मोटर और कम्यूटेटर की वर्किंग पूछा है तो वो इन्वर्टर का काम कर रहा है, वो हर चेंज बाद वो एसी को डीसी में चेंज नहीं कर रहा, वो रिवर्स कर रहा है डायरेक्शन को, उस रिवर्स से एसी में डीसी में चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट चेंज करता है। बहुत सिंपल है कि बार जाओ घुमाओगे तो यहाँ पे एसी वोल्टेज जनरेट हो रही है, इसको डीसी वोल्टेज में चेंज आपको करता है, कौन करता है, आपका कम्यूटेटर, ये रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, बस ज्यादा इसमें कुछ है नहीं।
तो डीसी जनरेटर का जो आपका कम्यूटेटर होता है उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। इसकी याद करने की ट्रिक बता दूंगा, किसी को नहीं समझना याद कर लेना। डीसी मोटर को आपको इन्वर्टर बोलते हैं, इसी को डीसी जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, रोटेटिंग इंपेलर ही बोलते हैं, क्योंकि आपका ये रोटेट हो रहा है, इंपेलर कर रहा है और रेक्टिफायर कर रहा है। डीसी जनरेटर, जनरेटर में एक ही वर्ड याद करो, जनरेटर, गरिमा, गरिमा, इसी बहुत बड़ी गरिमा है, बहुत बड़ा बड़ा काम करता है रा। तो रा से क्या रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर भी क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर है, और रा से ही रोटेटिंग इंपेलर है। तो गरिमा रा से रोटेटिंग इंपेलर, और मोटर आपका, मोटर है आपका माई, मेरी मोटर, माई, एम आई, माई मतलब ये इन्वर्टर का काम करता है कंप्यूटर इसका, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है। सर आपने ये फील्ड वाइंडिंग करी है, आपके मोटर की वर्किंग देखो सर, ये स्टेटर है, ये फील्ड वाइंडिंग लगी है, तो फील्ड वाइंडिंग आपकी पूछा था रोटेटिंग पार्ट क्या होते हैं, आर्मेचर मेरा घूम रहा है रोटेटिंग है, कंडक्टर मेरा घूम रहा है, इधर चालक बहरी है, कम्यूटेटर मेरा घूम रहा है। कम्यूटेटर का मतलब होता है ये स्प्लिट रिंग, इसी को कम्यूटेटर बोलते हैं, स्प्लिट रिंग को। ये आपके ब्रश लगे होते हैं ये, तो आप यहाँ से करंट देते हो इसमें, तो यहाँ से मैंने करंट दी, इसमें करंट बह रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड आप कट करेगा और ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो घूमने में प्रॉब्लम ये हो रही थी 180 डिग्री बाद कैसे घूमेगा, हमें तारों का ये करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हर 180 डिग्री बाद, तो सर ये कम्यूटेटर आपका करता है। और स्टेशनरी पार्ट क्या होता है, ये मेरा फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी है और ब्रश स्टेशनरी है, ब्रश ये नहीं घूमते साथ साथ। तो कम्यूटेटर भी घूम, ये भी घूमता है, ये भी घूमता है, कंडक्टर भी घूमता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बैटरीज आपकी हो गई, जितने भी आपके मार्केट में बैटरी, मैंने बताया था बैटरी, सोलर सेल आपका हो गया, जो भी सेल बैटरीज होते हैं थर्मोकपल आपके, जो छोटे छोटे काम के लिए होते हैं। डीसी मोटर का यूज होता है, कंट्रोल ऑफ स्पीड चाहिए होता है, सीरीज मोटर को छोड़ के, ठीक है। अब रोटेशन ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी चेंज बाई आइदर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ अ करंट फ्लो आइदर इन आर्मेचर और आइदर द फील्ड वायरिंग करंट। अब हमें आपको पता है कि 180 डिग्री बाद इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो या तो आप यहाँ से इसकी, या तो आप कम्यूटेटर के थ्रू कर सकते हो, या फील्ड वाइंडिंग को भी उल्टा करके कर सकते हो। तो दोनों तरीके से होता है, आप जनरली कम्यूटेटर के थ्रू ही करते हैं, पर इस हाल को दोनों तरीके से होता है। तो आइदर भाई क्या आप आर्मेचर को कम्यूटेटर से जोड़ दो, तो आप यदि आर्मेचर के थ्रू कर लो, या फील्ड वाइंडिंग को ही उल्टा कर दो, तो वहां से भी आपका होता है, फील्ड वाइंडिंग और इन्वर्टर से होता है, ठीक है। आर्मेचर क्या करता है, रोटेट कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये देखो ये आर्मेचर आपका रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, आर्मेचर रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्ट विल कट द लाइन ऑफ द फ्लक्स, ठीक है। तो जैसे ही आपका रोटेट करेगा, राइट, ये आपका रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये करेगा, ये फ्लक्स को कट करेगा, फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही फ्लक्स को कट करेगा तो डीसी करंट विल ऑप्टेन। आपको पता है कि अगर ये मेरा लग रहा है, तो ये अगर आई इसमें वैरी करेगा, तो यहाँ पे ईएमएफ फोर्स लगती है, जैसे ईएमएफ फोर्स लगी तो घुमाना स्टार्ट कर देगी, ये घुमाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब इसके चारों ओर ये फ्रेम होता है, अगर आप इसकी वर्किंग देखो ना, तो सर ये रहा मेरा स्टेटर, फील्ड वाइंडिंग, ये रोटर, ये पूरे फ्रेम में होता है, ये फ्रेम में। तो कौन किसका मटेरियल का बना होता है, फ्रेम आपका कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का। ब्रश जो होते हैं वो आपके कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं, कार्बन और पोलर एक्सेस से जुड़े होते हैं, पोलर एक्सेस से लिखा देखो, पोलर एक्सेस से जुड़े होते हैं। जो आपका ये है कम्प्यूटेटर, ये कम्प्यूटेटर है, ये आपका बना होता है कॉपर का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेस होता है। तो आपका ये पूछा था कि कहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है कौन सा पार्ट, वो भी आपका कम्प्यूटेटर ही होता है। कम्प्यूटेटर को हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं कम्प्यूटेटर को। ये कॉपर का बना होता है, वो भी कॉपर कौन सा, हार्ड ड्रोन कॉपर से, बहुत हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट्स का, यानी कि एक कॉपर, कॉपर के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं हार्ड ड्रोन के। तो ये सब बता रखा है। फ्रेम आपका कास्ट आयरन का बना है, कंप्यूटर आपका हार्ड ड्रोन कॉपर का बना है। कॉपर क्यों बना, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, गुड हीट डिसिपेशन है, ठीक है। और ये इंसुलेटेड बाय द माइका होता है, मतलब ये कॉपर का बना होता है, इसके ऊपर माइका की परत चढ़ी होती है, इंसुलेटेड माइका। अच्छा बहुत बार पूछा था कि हम इस आर्मेचर वाइंडिंग को ना लैमिनेटेड कर देते हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड, लैमिनेटेड इसलिए करते हैं, लैमिनेटेड वाइंडिंग, ताकि एडी करंट मिनिमाइज हो, एडी करंट लॉस मिनिमाइज हो, है ना। एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के हम लेमिनेशन करते हैं। तो कभी भी ये पूछा जाता है बहुत बार, लेमिनेशन करते हैं, क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। और ब्रशेस आपके कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं, ब्रशेस शुड बी इन द प्लेस कंप्यूटर इन द पोलर एक्सेस, ही पोलर एक्सेस का बना होता है, ये रहा। अब देखो ये रहा डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर, ध्यान रखो जनरेटर में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी देंगे, यहाँ कंप्यूटर लगा है। तो कंप्यूटर कैसा काम करता है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। और ये कर रहा है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करता है। पूछा आता है एसी करंट करता है, एसी वोल्टेज करता है, तो ये एसी वोल्टेज कैसे काम कर रहा है, देखो ये आपका ये था, ये नॉर्थ साउथ था, ये घूम रहा है, आपने इसे घुमाना स्टार्ट करा, यदि घुमाओगे यहाँ पे एसी वोल्टेज जनरेट होगी। हमें बाहर डीसी चाहिए, तो यही आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बीच में लगा हुआ है, स्प्लिट रहेंगे, ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर आपका जो एसी इंड्यूस वोल्टेज हुई है उसको डीसी वोल्टेज में चेंज कर रहा है। तो ये आपका कंप्यूटर, इसी को रेक्टिफायर बोलते हैं, इसी को हम रोटेटिंग इंपेलर बोलते हैं। तो डीसी जनरेटर का काम क्या होता है, सर यही हमारा रोटेटिंग इंपेलर है, कंप्यूटर एक्ट एज रेक्टिफायर, आर्मेचर कट द फ्लक्स, ये करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है। जो अब ये बहुत आसान रहेगा, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर,
तो मोटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चेंज करता है। इसमें कम्यूटेटर जो होता है मोटर में, माई इन्वर्टर की तरह काम करता है, इन्वर्टर, जनरेटर गरिमा, रा राबर, तो ये रोटेटिंग इम्पेलर ही बोलते हैं, रेक्टिफायर काम करता है। ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये भी कम्यूटेटर आपके चेंज कर रहा है डायरेक्शन को, कहीं ना कहीं आपका ये भी वो कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, ये ध्यान रखना। डीसी मोटर में कम्यूटेटर आपका, कम्यूटेटर किसका होता है, कॉपर का बना होता है। कम्यूटेटर में क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है कम्यूटेटर। इसमें माइका की परत लगी होती है, इंसुलेटेड बाय द माइका। ये सब पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, ये ना, ठीक है। तो डीसी मोटर कहाँ यूज करते हैं, आपको पता है, हमने बताया स्टार्टिंग में बताया था, ये डीसी मोटर है जहाँ पे मुझे स्पीड कंट्रोल चाहिए, जहाँ पे हम स्पीड को चेंज कर सकूँ। मुझे स्पीड को बढ़ाना है, कम करना है, तो स्पीड कंट्रोल मुझे चाहिए। जहाँ पे मुझे स्पीड रेगुलेशन चाहिए कि मेरा लोड कितना भी आए, मुझे एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करनी है, वहाँ पे हम इंडक्शन मोटर यूज करेंगे। बड़े काम, जहाँ भी आपके बड़े काम, मतलब पूरी एग्रीकल्चर में ना सब इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, कोई डीसी मोटर होती है छोटे, टोए कार हो गया, सोलर सेल हो गया, बैटरीज हो गई, वहाँ पे हम डीसी मोटर यूज करते हैं। तो जहाँ पे कंट्रोल ऑफ द स्पीड चाहिए, एग्जाम्पल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रैम छोटे, इंजन स्टार्टर हो गया, एलिवेटर हो गया, सब। अलाउ स्मूथ एंड द वाइड रेंज ऑफ स्मूथ वेरिएशन, अगर आपका स्पीड कंट्रोल का मतलब क्या है कि स्पीड को हम वेरिएशन कर सकते हैं, हम स्पीड चेंज कर सकते हैं, स्पीड वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो हाँ, तो ये कहता है आपका जो ये आपका स्पीड वेरिएशन अगर आप देखोगे तो कंट्रोल ऑफ स्पीड के लिए कौन से यूज करते हैं, डीसी मोटर, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से देखना, डीसी मोटर ना मेनली 3 टाइप की होती है। जो डीसी मोटर किसके लिए यूज होती है, कंट्रोल ऑफ स्पीड या स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल का मतलब कि मैं स्पीड कंट्रोल का मतलब क्या, मैं स्पीड चेंज कर सकता हूँ, वेरी कर सकता हूँ। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि स्पीड को कांस्टेंट रख पाना, कि अगर आपका लोड बढ़ेगा या आप स्पीड को कांस्टेंट रख रहे हो, वही आपका रेगुलेशन ऑफ स्पीड है। ये कौन करता है, इंडक्शन मोटर करती है, ठीक है। अब डीसी मोटर मैंने बताया था कि डीसी मोटर कंट्रोल ऑफ स्पीड के लिए यूज होती है, लेकिन किसको छोड़कर, सीरीज मोटर को छोड़कर। अब डीसी मोटर के ना 3 टाइप होते हैं। पहला आपका होता है ये सीरीज मोटर, बोलते हैं सीरीज डीसी मोटर। एक आपको होता है शंट डीसी मोटर, और एक आपको होता है कंपाउंड टाइप डीसी मोटर, ठीक है। हमारे लिए ये दोनों बहुत मेन होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, सीरीज देख रहे हो, सीरीज। अब आपने पूरा अगर सर्किट देखा था, ये आपका नॉर्थ पोल होता था, साउथ पोल होता था, ये आपका स्टेटर है, ठीक है, बाहर वाला पार्ट। यहाँ पे आपने वाइंडिंग करी तो ये दोनों पोल बन गए, ठीक है। तो स्टेटर में ही आपके क्या बनते हैं, वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। ये क्या करेंगे, पोल बन गए। फिर आपकी ये फील्ड वाइंडिंग से मैग्नेटिक जनरेटर, वो आपने यहाँ पे अपना करंट कैरी कंडक्टर रखा, इसको आर्मेचर के अंदर रखा, ये आर्मेचर के अंदर है। तो ये फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर के ऊपर भी आपने तारे चढ़ाई हैं, इसको वाइंडिंग बोलते हैं। ये वाइंडिंग, यहां से आप करंट का फ्लो कर रहे हो, ऐसे करके मोटर काम करती है। तो ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग अगर सीरीज में है, अगर इसका डायग्राम देखो ना, सर्किट डायग्राम, तो हम इतना पढ़ना नहीं है डीप में, लेकिन आइडिया दे रहा हूं। ये फील्ड वाइंडिंग और ये आर्मेचर वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग और ये आर्मेचर वाइंडिंग किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो ये सीरीज मोटर आपकी होती है। अगर यही शंट मोटर, अगर ये पैरेलल में है, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है और ये मेरी आर्मेचर वाइंडिंग है। ये फील्ड वाइंडिंग का होती है स्टेटर पर, आर्मेचर वाइंडिंग का होती है ये आर्मेचर ही घूमता है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज में तो आपकी सीरीज मोटर होगी, अगर आपकी पैरेलल में तो शंट मोटर होगी, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है सर, अगर ये यहां से करंट बहेगी तो जो करंट आर्मेचर के अंदर जा रही है आई ए, वही फील्ड वाइंडिंग के अंदर जाएगी आई ए। अब फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करती है। तो जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क वो प्रोपोर्शनल आपका होता है फाई इंटू आई ए। ये टॉर्क डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है इन दोनों के बीच में, और कितनी इसमें करंट बह रही है। क्योंकि देखो हो क्या रहा है, आपके यहाँ पे करंट दोगे आर्मेचर के अंदर, आपने करंट दी, यहां से फ्लक्स देगा, जितना ये ज्यादा होगा उतनी स्पीड से घूमेगा। तो ये टॉर्क घुमाने का इन दोनों के सोन होता है कि फाई और आई है। अब आपको दिख रहा है कि जितनी करंट इसमें आ रही है उतनी फील्ड वाइंडिंग में जा रही है, फील्ड वाइंडिंग से 5 फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो जो 5 होता है ना, वो आपके आई ए के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो टी इसलिए आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है कि यहाँ पे टॉर्क बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज मोटर को हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये ठीक है। शंट मोटर में क्या होता है सर, टॉर्क यही है कि टॉर्क आपका इसमें डिपेंड करेगा कितना ये फ्लक्स जा रहा है फील्ड वाइंडिंग के बीच में और कितना आपने करंट दी है, 5 इंटू आई ए के। लेकिन यहां पे करंट अलग है, यहां पे करंट अलग है। तो जो यहां पे करंट बहती है वो कांस्टेंट बहती है, तो इसका ये फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो 5 कांस्टेंट हो रहा है, टी जो होता है सिर्फ आई ए के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जो इसका टॉर्क होता है वो आपका लो टाइप का होता है, लो टॉर्क, और इसका टॉर्क बीच का होता है, मीडियम। ये शंट, और शंट की जो स्पीड होती है, अब देखो यहां पे अगर मैं लिखूं तो सर आपको 3 चीज याद करनी है। सीरीज, पहला सीरीज मोटर क्या है सर,
जो ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग और ये आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में है। सीरीज होने के कारण जो आपका टॉर्क था वो आपका डिपेंड करता है, अगर आप ये पूरी वर्किंग देखोगे तो कितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा, क्योंकि जो कंडक्टर होगा उतना ही, और ये धारा बह रही है, क्योंकि फेराडे ने क्या बोला था कि अगर ये फ्लक्स को कट करेगा तो ये घूमना स्टार्ट करेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितनी ज्यादा धारा बहेगी, तो उसके प्रोपोर्शनल होता है आई ए के। अब जो फ्लक्स जो है ये, अब आपका ये फ्लक्स है वो आई ए के प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर, तो इसलिए टॉर्क जो है आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको याद नहीं करना तो ऐसे याद करो, सीरीज सीरीज में अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं तो आपका टॉर्क बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसका टॉर्क ज्यादा होता है। और मैंने बताया था बाकी सारी मोटर जो होती हैं आपका कंट्रोल स्पीड करती हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पीड कंट्रोल नहीं करती, तो इसका स्पीड कंट्रोल क्या होता है, बहुत पुअर होता है। सबसे पुअर किसी का होता है, सीरीज मोटर का, वेरी वेरी पुअर स्पीड कंट्रोल। अब आओ शंट मोटर का। शंट मोटर में क्या है सर, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है, ये मेरी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये मेरी आर्मेचर पैरेलल में है। तो जैसी शंट है, देखो नाम में लिखा है यूएनटी, तो ये कांस्टेंट स्पीड पर होता है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड अगर मेंटेन करेगा, मान लो, तो क्या होगा सर, उसका स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से स्पीड रेगुलेट कर पाएगा। और यही ऐसा होता है जिसका स्पीड कंट्रोल भी अच्छा होता है। क्यों स्पीड कंट्रोल अच्छा होता है, सारे डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल अच्छा होता है, तो इसका स्पीड कंट्रोल तो अच्छा है ही। कंपाउंड मोटर का जो आपका टॉर्क होता है, इसका टॉर्क लो होता है, लो टॉर्क, इसका हाई टॉर्क होता है, ये ठीक है। क्यों टॉर्क लो होता है, क्योंकि टॉर्क जो होता है आपको पता है फाई आई के प्रोपोर्शनल है, इसका फाई कांस्टेंट है, टॉर्क जो आई के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो क्या होता है, अगर लोड बढ़ाओगे भी ना, लोड बढ़ाओगे भी तब भी क्या होगा, अब आप इसका फ्लक्स कांस्टेंट है, तो यहां पे वो करंट का चेंज होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होने के कारण स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। तो बहुत ही आसान, अगर हमें याद करना है तो ऐसे याद करना है, सीरीज मोटर वो मोटर है, सीरीज में दो चीजें सीरीज ऐड होंगी, टॉर्क बढ़ा देंगी, तो इसलिए इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। और यही ऐसी मोटर है जिसका स्पीड कंट्रोल बहुत पुअर होता है, वेरी पुअर स्पीड कंट्रोल, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, आपकी शंट, लास्ट में देखो यूएनटी है, तो यूएनटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट स्पीड पर होती है, तो इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, इसका लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, और कांस्टेंट स्पीड होती है, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसका स्पीड कंट्रोल भी अच्छा होता है, और स्पीड रेगुलेशन तो अच्छा होगा। जो भी मोटर कांस्टेंट स्पीड पे काम कर रही है उसका स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से स्पीड को रेगुलेट करेगी। रेगुलेशन का अलग होता है कांस्टेंट स्पीड को बनाए रखना, आपका लोड आया कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट हो रही है मोटर, तो वो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है। लेकिन इसका स्पीड कंट्रोल ही बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, चेंज कर पाती, वेरी कर पाती, रेजिस्टेंस के कारण। वो बहुत डीप वर्किंग है, बहुत डीप में बढ़ाना, इतना डीप में बढ़ाना नहीं है हमें। कंपाउंड मोटर होता है दोनों के बीच का बैलेंस, मतलब अगर इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, इसका लो है, तो इसका मीडियम टॉर्क होगा। क्या होगा सर, ये मीडियम टॉर्क, इसको हम बोलते हैं बैलेंस अप्रोच। ये तो ये आपको पता होना चाहिए। और याद करने का भी तरीका ये है, सीरीज है, सीरीज चीज ऐड होती है, इसलिए टॉर्क बढ़ गया, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। शंट है, लास्ट में एएनटी है, तो कांस्टेंट स्पीड आपकी हो गई। ये सीरीज मोटर होता है जैसे कंट्रोल, बाकी सब डीसी मोटर जो होते हैं कंट्रोल ऑफ स्पीड के लिए है, लेकिन सीरीज मोटर का जो होता है कंट्रोल ऑफ स्पीड जो होता है बराबर बेकार होता है। अच्छा, स्टार्ट मोटर को स्टार्ट कैसे करेंगे डीसी मोटर को, तो डीसी मोटर को स्टार्ट करने का सिंपल आपका होता है, अगर आप देखोगे तो अगर आपकी छोटी मोटर है 0.5 किलोवाट से कम, कितनी 0.5 किलोवाट से कम की मोटर है, आधे किलोवाट से कम, तो डायरेक्टली स्टार्ट कर लो और प्लेसिंग फुल वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। आप डायरेक्ट वोल्टेज को, ये मोटर है, अगर आपको मोटर को स्टार्ट करना है डायरेक्ट वोल्टेज जैसे अप्लाई करो, मोटर अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, डायरेक्ट घूमेगी घूमेगी, आप पानी उठाओ जो मरेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अगर कोई बहुत लार्ज डीसी मोटर है, बहुत बड़े किलोवाट की है, जैसे 0.5 किलोवाट से कम के लिए, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। अगर ज्यादा की हो तो क्या करते हो, मोटर के साथ ना एक रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हो। क्या कर लेते हो, एक सेफ्टी के लिए, कि आपको कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी हो जाए। मान लो आपने बहुत ज्यादा मोटर को पावर दे रखी है, तो अभी देखते हो डीसी मोटर का बहुत ज्यादा सेल जो होता है, बड़े बड़े सेल भी आते हैं आजकल, इतने मोटे मोटे सेल, तो उनमें कहते हैं रेजिस्टेंस लगा होता है, तो कनेक्टेड सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर हो रहा है सेफ्टी, तो सेफ्टी के लिए आपका ये होता है। तो यही बता रखा है कि आपका डीसी शंट मोटर में होता है, ये पैरेलल में होती है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग। टॉर्क आपका 5 IA के प्रोपोर्शनल है, देखो ये रहा आपका टॉर्क, ये फ्लक्स लगाया है, ये सर ये फ्लक्स आ रहा है इनके बीच में, और आप यहाँ से करंट दे रहे हो। तो फैराडे का प्रिंसिपल इसी काम करता है कि जैसे आप कंडक्टर जो है फ्लक्स को काटेगा, जितने फ्लक्स को काटेगा, जितनी ज्यादा करंट उतनी स्पीड से घूमना स्टार्ट करेगा। तो आपका टॉर्क जो होता है इसी पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है कि दोनों, इसमें करंट आपकी ये वाला जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि आपकी करंट आई है, जितनी हम आई ए कंट्रोल, अगर मैं आई ए बढ़ाऊंगा ना, ये आई ए को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, आर्मेचर करंट को इतनी सप्लाई दे रहा हूँ। अब आई ए तो यहीं से आ रही कांस्टेंट, आई ए यहाँ से तो जा नहीं रही है, तो यहाँ पे बहने वाली करंट कांस्टेंट होती है, इसलिए फ्लक्स कांस्टेंट होता है। ये फ्लक्स कांस्टेंट होने के कारण कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखता है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखने के कारण इसका स्पीड रेगुलेशन बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, स्पीड कंट्रोल भी अच्छा होता है, लेकिन टॉर्क कम हो जाएगा क्योंकि टॉर्क सिर्फ आई ए के प्रोपोर्शनल है।
यहाँ पे जो टॉर्क फाई ए के प्रोपोर्शनल था, जितना टॉर्क यहाँ से आ रहा था, जितनी करंट यहाँ से आ रही थी आई उतनी यहाँ से आ रही थी, इसका फ्लक्स भी आई ए के प्रोपोर्शनल हो जाता है, टॉर्क आपका आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो वेरी पुअर आपका स्पीड रेगुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि सीरीज मोटर आपका टॉर्क तो बहुत अच्छा देती है, स्पीड रेगुलेशन अच्छा नहीं होता। ये रहा कंपाउंड इनके बीच की वो है। तो यही सब इसमें चाहिए थी। तो अगर एक लाइन में अगर इसका वर्किंग दिखाया तो डीसी मोटर क्या होती है जो स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होती है, स्पीड कंट्रोल, ये ठीक है। लेकिन सीरीज मोटर जो होती है स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाती। शन मोटर कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट होती है। स्पीड मोटर आपकी टॉर्क वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क पे ऑपरेट आपकी होती है। ठीक है। अब अगर पूछे ना कि प्रिसाइज स्पीड रोल कौन करता है, जैसे अगर आप ये देखोगे, आपने वर्किंग देखी थी, ये आपका वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, ये क्या है, स्टेटर पार्ट है, ये मेरा स्टेटर है, इसके बीच में रोटर लगाया है, रोटर का मतलब है आर्मेचर, आर्मेचर के अंदर कंडक्टर को रखा, फिर आपने यहाँ पे स्प्लिट रिंग को रखा था, और ये आपने ब्रश लगाए थे, ऐसे रोटा था। अगर मैं ब्रश को हटा दूं ना, ब्रशलेस डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर आपकी यूज होती है प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल करने के लिए, प्रिसाइज। अगर मुझे स्पीड कंट्रोल को बिल्कुल, डीसी मोटर तो स्पीड कंट्रोल के लिए होती है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट स्पीड कंट्रोल चाहिए तो ब्रशलेस डीसी मोटर। तो ब्रशलेस डीसी मोटर जो होती है प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल की होती है। फिर आपको पता है कम्यूटेटर आपको स्प्लिट रिंग बोलते हैं, कॉपर का बना होता है, ये कार्बन ग्रेफाइट का बना होता है, कॉपर में हाइड्रोन कॉपर सेगमेंट का बना होता है, ठीक है ना। फिर कम्यूटेटर आपको ने पता था जनरेटर और आपका मोटर। कम्यूटेटर जनरेटर में कैसे काम कर रहा था, जनरेटर का याद हो गरिमा रा, तो यानी रोटेटिंग इंपेलर था, और रेक्टिफायर था, रेक्टिफायर कह रहा था फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज कर रहा था, ये रहा। और यहाँ पे ये मोटर में करता है, कम्यूटेटर आपका इन्वर्टर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये आपका एसी करंट, ये एसी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मतलब डीसी करंट की। आपके क्या कर रहा है, पहले 180 डिग्री घूमता है, फिर स्प्लिट रिंग से आपका प्लस माइनस को माइनस प्लस कर देता है, दो उसकी डायरेक्शन को चेंज तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है किसमें, मोटर में, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, कॉपर का बना होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, थर्मल तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है सस्टेन कर पाता है, ठीक है। और ब्रश जो होते हैं कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं, ये जो आपके ब्रश होते हैं, ब्रश आपके पोलर एक्सिस से जुड़े होते हैं। ये सब चीजें इसकी ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।